तीन नहीं खाया मतलब तीन लोग ही है। यूं बात ये है, फिर तुम समझ ही नहीं रहे। मैं एक बार भी ताली बजाने को नहीं बोलूंगा। मैं कसम खिलवा लो, आप नहीं बोलेंगे। इसलिए नहीं बोलेंगे और मैं न तो मेरी पंक्ति कोई के दिल पर टक से आवाज मारेगी। अभी मैंने अहमदाबाद कवि सम्मेलन में पंक्ति फेंक दी, टक से लग गई, 3 मर गए। ये मामला नहीं। और मैं एक चीज और बता दूं कि भगवान की कसम, मैं किसी के चरण में पंक्ति नहीं रखूंगा। बालाराम की बिल्कुल भी नहीं रखूंगा। इस गांव में हमको झंडे के साथ जब लाए तो पूरा गांव कचड़ गान हो गया। यहाँ इतना कीचड़ की पूछो मत। आधा लोगों के पांव लतड़ पतड़ हो रहा है कीचड़ में, तो माँ पंक्ति फंसाने कहाँ जाऊं बताओ। बस इतनी ताली बजानी है अपने को। मेरे 2 बच्चे पल जाएंगे। 2 बच्चे मेरे, एक 1.5-2 साल का, वो 1-1.5 रोटी खा लिया। एक 3, साढ़े 3 साल, 4 साल का लगभग, वो 2-3-2.5 रोटी वो खा लिया। 28 रोटी लुगाई की ने, 1-2 मेरी। अपना घर चल रहा है, कोई बात नहीं। अपने को ज्यादा ताली वाली बजाना नहीं है, मैं बता दूं आपसे। नहीं बस हो गया। 2 बच्चे पल गए, ज्यादा मतलब ही नहीं। इतनी थोड़ी बजानी, हो गया। तुमको ये देखो, इनको 20 दिए थे तो इधर बजा दी, दादा 50 करोड़ देके आया था लास्ट में। ठीक है। और वो कहाँ है जो 20-20 करोड़ लेके बैठे मेरे? तो ये मैं तुमको ढूंढ रहा था। तुम्हारी कसम, इनने 20-20 वाली रास्ते कही मेरे से, कह हम ही मजा लाएंगे यूं। तो ऐसे अभी तो अपन बात करें ना, घंटा आधा घंटा, थोड़ा आगे और खसकूंगा मैं, उसके बाद चालू करेंगे। इसे एकदम से थोड़ी करता हूँ मैं, बिल्कुल नहीं करता हूँ। तुम बैठे रहना, तुम मेरी इज्जत हो, मेरी पगड़ी हो तुम। क्या तुम्हारी कसम में तुम्हारे पे थोड़ी गया। तुम 28-30 फुसाओ, तुम इतना थोड़ी बदल नहीं हो। भगवान कसम, इनने 3 बार बोला। इनका गए थे ना गिरिराज जाएगी कि एक वो, मैंने कहा नहीं, मिर्ची फंसा ली मैंने, हरी तली हुई, अब नहीं बनेगी। बढ़िया काम काज है। तो मैं ऐसा कोई ज्ञान ध्यान का काम बात नहीं करूंगा बिल्कुल भी। न तो मैं गीत सुनाऊंगा, न गजल सुनाऊंगा, न शेर सुनाऊंगा, न कहीं भी नहीं सुनाऊंगा। और मैं इसलिए नहीं सुनाऊंगा कि मैंने लिखा ही नहीं। आपको मालवी समझ में आती है? आएगी। क्यों नहीं आएगी मालवी समझ में? ये नाटाराम को इंग्लैंड में थोड़ी है, क्योंकि मध्य प्रदेश के मालवे में आएगी। मालवी को समझने में झंझट नहीं है सर। जैसे अंग्रेजी में यस के लिए हाँ कहना पड़े, हाँ के लिए यस कहना पड़े, ना के लिए नो कहना पड़े। हिंदी में हाँ के लिए हाँ कहना पड़े, ना के लिए ना कहना पड़े। मालवी में झंझट नहीं सकती। अगले से पूछे करो खाना रोटी खाई नहीं, करो कि बीमारी नहीं। बस ऐसे हंसते रहो। तो पीछे वाले गमी में जो बैठे हैं उनको ऐसे बैठे रहे ना अपने। बस क्या मतलब कि जब तुमने इतने बड़ा में नहीं बजाई तो मैं छोटा गिलास काम थोड़ी करूँ। सफेद तो 60 में आ गया होगा इधर भी। जिनकी उतर गई आगे चले गए हैं, थोड़े झोले खा रहे हैं, थोड़ी कम हो और फिर घर जाए, बढ़िया काम है। तालीम मत बजाना, आपने मत करना है काम, इसलिए मत बजाना ताली। हो गया भैया? लिफाफे है कहिए, क्या बोला? अच्छा, हमने भी यहाँ जाके जगह के पुरुष फंसना था उनको। कोई बात नहीं, बैठो आप, बैठो। यूँ भी 10 रुपए मांगी जाए टेंट वाला, अपने तो 10 रुपये यूँ भी लग जाते हैं ना। खाली कुर्सी बैठे तो फटाफट ये पड़ी, इधर ना 10 रुपये भुगत रही कुर्सी, बैठो इसमें एक जना कोई भी। अच्छा, ये तो हमारे इधर के ही। बैठ जाओ, वो 10 रुपये बिगड़ रहे हैं पड़े पड़े, कुर्सी में बैठ जाओ। ताली वाली को मत बजाना। मेरी कविता समझ में नहीं आए, कभी चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन ऐसा रखना कि सकल ब्रह्मांड के सबसे ज्ञानी पुरुष आप ही हैं और आप सब समझ रहे। नहीं समझोगे तो हम दूसरे गांव में जाके बात करेंगे। ऐसी ढीढ़ पब्लिक फंसी यार वहां कि ताली वाली कहीं भी नहीं बची। बस
ऐसे मौत घाट का माहौल बना रहे तो नहीं हो गया नहीं देखो क्या है कि ये इतनी बस अभी भोपाल में कवि सम्मेलन का शायद तो इससे कम बची कोई नाटाराम में ज्यादा बची अपना तो राजधानी से आगे नहीं जाना नहीं बस राजधानी से आप अकेले क्यों एहसान कर रहे हो जब इतने नहीं कर रहे तो आप बिल्कुल हो गया आओ बजावनी निर्छक कोनी बेलिकांत ठोको सीनियर और मैकेनिक आओ बेटो आज तो भाई चल तो कहीं ना कहीं आप बैठो वीडियो आधा तो रुक जाएगी जो उधर मुंह करके जाएगा मैं उसको कहीं भी नहीं बोलूंगा जो इधर मुंह करके जाएगा उसको बोलना पड़ेगा सम्मान खत्म होता है बस मैं सुनसान में पढ़ता हूँ कोई खांसे खकार या ताली बजाए तो मेरे अंदर से कविता नहीं निकलती ये सब मर गए बेचारे आड़े पड़ गए यार तालियां बजाइए और आप तक मेरी बात पहुंच रही है कि नहीं पहुंच रही है नहीं भी पहुंचे तो आप ऐसे सुनने सट बैठे रहो अपन ने पैसे दिए हैं और सुबह पेपर में जब छपेगा नहीं 12:30 बजे कवि सम्मेलन निपट गया तो तुम्हारे गाँव में अच्छा है संदेश नहीं जाएगा इसलिए मन मार के पड़े रहना लाइट कितनी बजे आती है यहाँ पे वो मोटर चलाने वाली 3 फेज तक तो कम से कम बैठे ही रहना आपको मोटर बंद है डायरेक्ट पानी है क्या डायरेक्ट जल्दी अच्छा वो तो वापिस आएंगे पानी उधर रखा हाथ धोने की ये कह नहीं थी सरस्वती की अभी बताए इनने मंच सरस्वती का ये बिना धोए यहाँ आजन का करता दे तो टप्पी में दूसरे की चुना आप आनंद में लो अच्छा लग रहा है ना तुम्हारी कसम पहला आदमी मिला है मेरे को दिखने में अच्छा लग रहा है कि काम अच्छा कर रहे हैं हाँ हूँ स्मार्ट लगता तुम्हारी बैठो ये सापी की आदत है ना लोगों को सापी लगती हाँ मैं दिख नहीं रहा हूँ आप हाँ इधर आओ साहब ये दुकान जमाने का आइडिया है ये पूरा भारत में दुकान जमाने का आइडिया गरम करो गरम नहीं तो मजा नहीं आएगा तो ताली मत बजाना इसलिए मत बजाना कि मेरे को एक बात बताओ गिरिराज भैया आप बताइए अध्यक्ष महोदय मध्य प्रदेश दांगी समाज के अध्यक्ष महोदय यहाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी थे यहाँ जिला अध्यक्ष भी पूरा भारत भेड़ा कर दिया ये बताओ दांगी जी मेहनत करिए सबके सामने खूब अड्डेबाजी करे खूब हाथ जोड़े पटा पुटू के कम बजट में इनने हमको ले आए यहाँ तुम्हारे कसम में मोहल्ले में भी इतने पैसे में नहीं पड़ो जितने भी ये यहाँ लिया सबसे दूर से मैं आया हूँ बताओ यहाँ भजन संध्या होती थी ताली डिजाइन इनने बोले इस बार कवि सम्मेलन फंसाएंगे बेचारे उनके भजन संध्या नाचने वाले उनके पेट पर धड़ाधड़ लात मारी ने फंसाया कवि सम्मेलन यहाँ करी तो आए पैसे लेके जाएंगे तो पैसे लेके ये जाएंगे कि ये जाएंगे कौन लेके जाएगा जब पैसे लेके ये कभी लोग जाएंगे तो मेरा नाटाराम के गरीब लोग तुम ताली क्यों बजाओ हो गया नहीं फिर वही वाली बात जब पैसे हमको दोगे पैसे हम लेके जाए वो ताली ये बजा तो तुम्हारे बाप के नौकर है गए मत बजाना वो जो जितना के लिए उतनी मत बजाना मेरे को कंफ्यूजन बहुत होता गलत फहमी गफलत इतनी है पुलिस गई क्या बैठिए प्रणाम करता हूँ मैं पुलिस वालों की व्यवस्था को भी पीछे बवाल हुआ था
उसको शांत करा आपने, आपका आभारी होंगे कि आज ये कवि सम्मेलन जिंदा हो गया, नहीं तो उस टाइम नष्ट होने के कगार पे आ गया। नहीं, ऐसा कहना पड़ता है, इनका आभार नहीं मानेंगे नहीं तो हमको इधर कच्चे रास्ते से ही जाना है। तो ये बढ़िया काम हो गया है। और आ जाओ भैया। 4 रात शरीफ ही रही, बैठो। मैं भगवान की कसम इमोशनली ब्लैकमेल भी नहीं करूंगा कि 2 हाथ उठाओ, नहीं और किसी पाँव फट जाए तो अपने माथा जाए वो। ये काम बिल्कुल भी नहीं होंगे। अपन तो आनंद के काम करेंगे और आनंद के मामले ही जोड़ेंगे। मैं बीपीएल कार्ड है मेरा, नीला कूपन, 500 रुपये महीने की खोली में रहता हूँ, गरीबी की रेखा के नीचे जीवन यापन करता हूँ। मकान मालिक के पास गया, मैंने कहा तेरे चूहे बहुत है, मेरा माल सामान तकिया रजाई गत्ता सब काट गया। तो बोले मैं क्या करूँ? मैंने बोला कम है कमाई और बढ़ रही महंगाई, कैसे दिन कट रहे आपको बताऊं क्या? कि तकिया रजाई दादी सब का पुत्र डाला, आप ही बताएं अब ओढ़ू क्या बिछाऊं क्या? तो तंग हुआ चूहों के आतंक से किराएदार, बोला रात भर नाच के तुम्हें नाच के बताऊं क्या? तो सुनकर सेठ बोला चूहों का ही नाच दे, 500 रुपए में सपना चौधरी नचाऊं क्या? इतने भक्ति सपना चौधरी के जाऊं। ये कहीं इकट्ठे प्लान तो नहीं कर रहे कि अगले साल उनको ही बुलाएंगे? हाँ नहीं, अरे यार तुम तो धनी बोलते हो। ये क्या कह रहे थे कि न तो रोजगार है यहाँ पे, न धंधे है, न काम है, न 4 भंडार है हमारे यहाँ होते हैं साल भर के। तो क्या हम आते हैं उसमें? तुम परबारे बनाओ खाओ तो हमको बुलाएंगे, तुम्हें बटारो आज रखना था तो जानते हम कि नहीं यार वास्तव में होते। तो हमारे सामने बात करने की क्या जरूरत? तुम्हारे घर में भी छोटा भंडारा ही था। तो भैया मेरे को कंफ्यूजन इतना होता है कि पूछो मत। एक बार गांधी जी को हो गया, चले गए कारगिल के समय में, देश का जज्बा बहुत खतरनाक भरा हुआ, खून देने चले गए। डॉक्टर ने देखा ऊपर से नीचे तक, बोले यार 50 ग्राम निकलेगा नहीं और मशीन 60 हो जाएगी यार। ये माने ही नहीं, इनने फंसाई गेंद मुट्ठी में, स्ट्रेचर पे लिटाया, निडिल फंसाई, खून की थैली नीचे रखी, भगवान की कसम 50 ग्राम खून आया नहीं आया और भैया बेहोश। डॉक्टर घबराया, थैली उठाई और ऊपर कर दी। अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक थैली ऊपर ही रहेगी। जितना निकला था उतना भी चढ़ गया, फिर भी होश में नहीं आया। इनका ब्लड ग्रुप चेक करा, हो पॉजिटिव, दूसरे की निकली हुई बोतल वो भी फंसा दी, फिर भी होश में नहीं आया। ब्लड बैंक से 3 बोतल खून बुलाया, हो पॉजिटिव, 2 बोतल सामने रख दी, 1 बोतल चल रही, चढ़ने वाली बोतल की आखिरी बूंद जैसे ही प्रविष्ट हुई, ये भन बना के खड़ा हो, बोले क्या बेवकूफ समझते हो? 2 बोतल पहले ही निकाल लिया और तीसरी निकाला जा रहा। तो ऐसी स्थिति में बता रहा हूँ मैं आपको कि जितने भी बुद्धिजीवी बैठे सेठ जी आपके आगे, उसमें मैं मान रहा हूँ बुद्धिजीवी, तो जितने भी बैठे मैं तुम्हारे माचने को जानता हूँ। आदमी के रखे नहीं दिख जाते सर, आप प्रदेश अध्यक्ष हो, मैं आपके भी माचने को जानता हूँ, क्योंकि उसी किताब से तुम पढ़े जिस किताब से मैं पढ़ा। मध्य प्रदेश पाठ्य पुस्तक निगम, सफेद गोला गोले में मोर, 2 किताब चलती थी, पहली बाल भारतीय, दूसरा गणित। भगवान की सौगंध, गणित को तो मैंने 12 महीने उठा के नहीं देखा। हिंदी में 3-4 बार पढ़ा। पहला बार चल रहा मटके टमक तू नहीं, ये बात उसी को समझ में आएगी जो इन किताबों को से पढ़ा। आजकल के बच्चे का ट्विंकल टिंकल लिटिल स्टार, आवर वंडर व्हाट यू हुआ, यहाँ से शुरू होगा। ये पढ़े अपन ने तो वो पढ़ा यार, उठो बाल, अब आंखें खोलो, पानी लाई, मुंह धोलो, गंदी स्कूल नहीं जाऊँ। उसमें अपन तो विद्यार्थी बहुत इंटेलिजेंट है नहीं। अपने जमाने में न तो कोई वैन आती थी, न कोई बस आती थी, न टेम्पू आता था। हम तो टांगा टोली के विद्यार्थी। 2 आदमी हाथ पकड़े सम्मान पूर्वक, 2 पांव पकड़े और ऐसा कहते चल स्कूल, उससे पढ़े हैं। तो पहला बार 14 मटके
और दूसरा पर गंगा रामंदा ने बंसी लंगड़ा। तो एक गांव के पास में मेला लगा, लंगड़े से चला ही नहीं, अंधे को दिखे नहीं। वो लंगड़ा गया अंधे के पास, बोले तुम्हारे तो ले अपन मेलो देखिया। वो लंगड़ा अंधे पे डिजाइन डाल के उसके अंधे के कंधे पे शिफ्ट हो गया। तो ही मेला देखने गए, मेला देख के आए, लंगड़े ने सब देखा, अंधे ने क्या देखा? कहीं नहीं, क्योंकि उसको दिखे ही नहीं। बात समझ में आई? फिर भी तुमने ताली न बजे। उसका शोषण हो गया, उस अंधे का शोषण हो गया और बुरी तरीके से हो गया। और मार साहब कह रहे हैं कि भाईचारे से रहना चाहिए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसी शिक्षा नीति से 70 सालों में कितना शोषण हुआ पूरे देश में। ये ताली बज गई भोपाल में इस कविता पर यहाँ नहीं बजी। बस इतनी बहुत, 2 बच्चे हैं, 2 है मेरे। मैं शपथ पूर्वक बोलता हूँ कि मेरे जीवन में पहला कवि सम्मेलन देवकृष्ण जी व्यास जी जो माता बैठे हैं, इनके सानिध्य में पढ़ा था। इनने बोला बच्चा इसकी टोपी उसके सिर। तो इनने बोला बच्चा तू ऐसा कर, कविता अच्छी पढ़ने लग गया। मैं भी मालवी में कविताएं पढ़ता था। बोले तू देवास आ जा, मीना बाजार का कवि सम्मेलन तेरे को पढ़ना। इनने लॉन्च कर दिया मेरे को। मैं भी चले गया, बंडी वंडी कोट पेट पूरा क्यों। दादा ने बोला कि जब जो भी मिला प्रसाद समझ के रख लेना। उनने मेरे को 101 रुपए दिए, कविता पाठ समाप्त। तो उस दिन से मैंने कसम ले ली कि मेरे को जो भी कवि सम्मेलन की अर्निंग होगी, जो भी कवि सम्मेलन का मुझे मिलेगा, मानदेय जो भी मिलेगा, मैं उससे 2 गरीब बच्चों का भरण पोषण करूंगा। और तब से आज तक अनवरत जो भी कवि सम्मेलन से इनकम होती है, उससे 2 गरीब बच्चों का भरण पोषण करता हूँ। हालांकि ये बात अलग है कि वो 2 ही गरीब बच्चे मेरे ही हैं। क्या तुम ताली नहीं बजा रहे? गजब पीछे से नहीं होता है, गजब तो आगे से होता है। वो तुम अभी तक पीछे से ही गजब कर रहे हो। नहीं, वास्तव में आगे आके बैठो यहाँ जाजम पे। मेरा मान सम्मान रख लो, तुम्हारी कसम। 2 बच्चे पल जाएंगे और हो जाएगा काम। इच्छा है क्या? नहीं है तो फिर ऐसे मत पढ़ो, कैड है। तो ये स्थितियां भैया की लोगों की दिल दिमाग पे चढ़ गया मोबाइल। लोगों के मोबाइल दिखता दिल दिमाग में चढ़ा। सर अध्यक्ष महोदय बता रहा हूँ सर कि हमारे पड़ोसों से भाभी जी चले गई भागवत जी सुनने। सुन के भैया से बोले क्यों? ये बताओ जिंदगी 4 दिन की है क्या? बोले तेरे को क्या लेना देना है? बोले मैं भागवत जी में गई थी तुम्हारे नाम को रोने में। मैं बाप जी कह रहे थे कि जिंदगी 4 दिन की है मनवा। तो बोले तू क्यों पूछ रही? बोले ढंग से बताओ, कल ही मैंने 28 दिन को टापअप डलवाया हुआ है। तो ये स्थिति है, मैं बता रहा हूँ ना, इतना खतरनाक है। भाषा डोकरेबा जा रहा है, डोकरेबा के आगे एक लड़की और डोकरेबा के बीच में गली में से एक लड़का निकला। लड़के ने लड़की को देखी, सीटी मारी और वापस गली में शिफ्ट हो गया। लड़की ने पलट कर देखा तो डोकरेबा दिख गया। लड़की बोली क्यों बात साहब, ये मिसकाल तुमने मारी हो कहीं? तो बासा बोला नहीं बेटा, हमारी तो वैलिडिटी खत्म हो गई है। इतना खतरनाक तरीके जिनकी सगाइयां हो गई है, कितों की हो गई इधर से, जिनकी सगाई हो गई उनकी और हालत खराब। जिस लड़की से सगाई हुई वो बट्टा किसी भी बहाने से आए सेठ जी और उसको 1108 मोबाइल फंसे जाए लड़की को, और उसकी विशेषता बताए। बोले देखता इसमें टार्च भी है, तो ऊपर चढ़े नहीं, चढ़ाओ मार से बात करने तो पाँव मत तोड़ लेंगे। लड़की बोली गांव की, वो पूछे बोले चालू कैसे होगी है? बोले लाल कट को दिख रही हो नहीं कि जोर से चबक जाए और बंद। तो बोले ढूंढी थारे चौकड़ी नहीं दिखी रही है, इसका बता है चले जाए वो तो। छोरी लगी लड़की में चढ़ रहा अपनी छत पे अपने गांव में, छोरा अपनी छत पे अपने गांव में 2:30 बजे तक बात करे सर। हाल समाचार पूछे, पहनने उड़ने की बात पूछे,
खाने पीने की बात चले, रिश्तेदारी की बात चले, चला शुरू। छोरी छोरस के नहीं कि बोले तेरे बिना मैं नहीं, तो छोरा के जवा जाते मेरे बिना तू नहीं तो तेरे बिना मैं। वही शुरू बात। पहनने ओढ़ने की बात चले तो छोरी ने छोरे से बोला कि काली बुशर्ट तुम्हारे बिल्कुल नहीं जमे। तो छोरा कह रहा छोरी बोला हरी सलवार कुर्ते में तू भी बुरी घर की दिखे। खाने पीने की बात तो छोरी छोरे कह रही बोले हमारे भट्टा की सब्जी नहीं भाई। तो छोरा कह रहा मैंने मूला कह दिया, मूला तुम्हारे मूला की मूला ढका रही है। तो मैंने कहा रुक जा बेटा, मूला नीचे जान दे, अब तुम ताली नहीं बजाओगे जब तक मूले नीचे जाएंगे। तो ऐसी बातें मेरे बच्चे। रिश्तेदारी की बात करें तो छोरे ने छोरी से पूछा कि बोले थारी मासी कितनी है? तो छोरी ने बोला 3 मासी, सुजालपुर वाली मासी, सारंगपुर वाली मासी और छिप्पा हेडा वाली मासी। और बोले मासा जी अब मेरे को ये समझ में नहीं आया कि जब मासी 3 है तो मासा जी कितने होना चाहिए? कितने होना चाहिए मासा जी? मासा जी 3 नहीं है, मासा जी 4 है। रनारा वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है। तो मासा जी कितने हुए किस हिसाब से? रनारा वाली मासी मर गई, मासा जी जिंदा है। ठीक है, तो भले उनका कोई मामेरा मोसर का काम रहे तो टोपी टावल जरूर ले जाना, नहीं तो मासा जी उगाड़े माथे रह जाएंगे। तो मैं ज्ञान नहीं देते रहता हूँ कि कभी सम्मेलन में हमको जाने से ही ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी किसी की मासी और मासा जी की गिनती चलती रहे तो बीच में 3-3 नहीं करना चाहिए। किसी की मासा जी 4 निकल जाती तुम उसके बाद भी ताली नहीं बजाओ। वास्तव में मेरे इतनी बेशरम पब्लिक तो नहीं देखी है। तुमको नीचे आके तुम ऐसा करो, कोई काम नहीं है नहीं तो इनको यूं करो नीचे जा जाके। अब यही बच्चा आप क्या कर सकते? बस काका तुम्हारी कसम 5-7 हाथ डालूंगा तुम्हारे ऊपर, तुम ही निभा रहे हो मेरे को। पट्टा शादी की तैयारी करे तो कच्ची दीवार पर पुट्टे करवाए, तितली वाले पर्दे लगाए, गुलाबी रंग की दीवार पुतवाए, पंखा लगाए बजाज का बिना आवाज का, 2 रस्सी लटकती रहे, एक रस्सी खेल तो पंखा चालू, दूसरी रस्सी खेल तो पंखा बंद नहीं हो रही। नए पंखे को भंगार कर देगा 1 मिनट में। नहीं, मैं सिखाता हूँ सुनो। दूसरी रस्सी एक बार खींचेंगे तो स्पीड कम, फिर एक बार और खींचेंगे तो स्पीड कम, और फिर एक बार खींचेंगे तो बंद। ठीक है, तो कभी सम्मेलन में जाने से हमको ये ज्ञान प्राप्त होता है कि कहीं भी पंखा बजाज का बिना आवाज का लटकता हुआ दिखे तो दूसरी रस्सी को सड़ करके नहीं खींचना है, अन्यथा पंखा भंगार हो जाएगा। उस ज्ञान के बाद भी तुम ताली नहीं बजा रहे हो तो मतलब नहीं निकल। जीवन टनाटन चले, साल भर तक तो चलता है, साल भर बाद वो तकिया और दरी फंसाए बोले मैं तो गैलरी में सोऊंगा। सब स्थिति खराब, दीवार पे से पोपड़े निकले, पर्दे पे की तितली गायब, पंखा बजाज का बिना आवाज का रात भर ऐसी आवाज करे। वो साल भर पहले जो बोलती रहे कि तेरे बिना मैं नहीं, वो साल भर बाद बोले कि कमीने आज या तो तू नहीं। कैसी स्थिति कर दी, इतना उच्चाटन करते कि एक आदमी को यमराज लाने पहुंचे तो देख यमराज को वो हुआ गम से चूर है कि काले रे पकड़ के घसीटने लगे। वो बोले जल्दी जल्दी चले, तुझे चलना बड़ी दूर है। वाह! कि स्वर्ग में तो तेरी एंट्री संभव नहीं है क्योंकि खाते में तो तेरे बस कसूर ही कसूर है। तो पट्टा बोला धरती से 4 दर मंगवा दो मेरा, स्वर्ग हो या नर्क मुझे सब मंजूर है। वाह क्या बात! ऐसी मैं बता रही हूँ आपको, इतनी हालत खराब की पूछो मत। मोबाइल की एक्टिविटी में बात करने लग गए सर। एक डोकरा मर गया हमारे भाषा। मैं बैठने गया तो मैंने तम्बाकू वमाकू पहले थूक दी, जड़ता फड़ता, चेहरे के हाव भाव एक्सप्रेशन से ऐसे कर लिए। थोड़ी देर तक तो मेरे को मालूम ही नहीं पड़ा
कि भाषा भी इसके मारे कि मेरे मारे। ऐसा गया घूम घूम। आप लोग भी ऐसे जाते होंगे। माहौल ऐसा ही अभी जैसा यहाँ पे है। बस भाषा मरे और माहौल ऐसा। हंसो भी मत, करे हुए भाषा हंसते भी सोन सपट रहो। ठीक, तो ये स्थिति वही प्लास्टिक की कुर्सी पे चद्दर में टोकरा वाला फोटो, आलू में 2 अगरबत्ती लगी हुई। मैं गया, मैंने भी गेरी गेरी सांस ली। मैंने कहा गजब हुई है यार, परमानंद यार सट्टा करेगी यार। 3-4 बाटी उछाड़ा देता था यार, एकदम कैसे चली गए। तो मरणासन्न स्थिति मोबाइल की एक्टिविटी में बता दिया बट्टा मेरे। बोले कहीं बताएं यार, पीस पुराना था, बात ज्यादा सेव करता था तो बार बार हैंग होता। फिर बोले फिर कहीं नहीं यार, परसों तक तो बिल्कुल नेटवर्क में था। 3 बजे और एकदम से इनकी आउट गोइंग बंद हुई। तो कोई नहीं मिला तो चौपाटी से पाटीदार डॉक्टर साहब को लाया और उन्होंने टॉपअप डलवाया। थोड़ी देर बाद तो इनकी इनकमिंग भी चले गई यार, बिल्कुल साइलेंट मूड पे हो गए। मरते मरते बादशाह साहब ने जो पलक झपके इसका चिकन कर दिया बट्टा। बोले हालांकि इनने 3-4 मिसकाल जरूर मारे, पर यार मैंने इनकी कलाई उठा के देखी तो बिल्कुल वैलिडिटी खत्म लगी यार इनकी। डॉक्टर को बुलाया, डॉक्टर ने आला वाला रखा और बोले बेटा आउट ऑफ कवरेज एरिया हो गया। माँ भी नहीं मान रहा बट्टा, मुर्गों के नाक कान में जो रुई फंसा देते हैं उसका चिकन कर दिया। मैंने कहा फिर क्या करा। बोले फिर कहीं नहीं यार, इनके ब्लूटूथ बंद करे और लेगा नहीं तो फालतू वायरस फैलाते हैं। मैं गीत सुनाना चाहता हूँ, आप लोग कौन कौन हास्य का गीत सुनना पसंद करेंगे एक बार आदेशित कर दो मेरे को। ताली बजा के बढ़िया धुआंधार करूंगा, तो टेंशन लेने की बात नहीं, पुलिस भी चले गई, डर भी नहीं है मेरे को। तो क्या मालूम अंधेरे में बैठी हुई। और ऐसा कहना पड़ता है, इतने लोगों में ऐसी ताकत से बोलो नहीं तो लगता है कि यार कोई मजबूत आदमी आया गाँव में। बस साहब का भी हाथ डाल दूं, तुम क्यों एहसान कर रहे हो अकेले यार, इनके ऊपर भी थोड़ी जवाबदारी, पूरे गांव की गाड़ी आप ही खींच रहे हो। ये सरपंच तो नहीं है, नहीं तो पता लगे कि इनको ताली बजाने के वोट दे दिए, अकेले ठोके। ठीक है, अब अगली बार बनोगे सरपंच, आपके लक्षण दिख गया मेरे को। तो अपने देश में 4 बार नया साल मनाया जाता है।